राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है, सब कुछ है, कुछ नहीं है। फिर सुनो दोबारा, हर किताब में लिखा हुआ मिलेगा 3 प्रकार से संशोधन होता है। प्रत्येक व्यक्ति पढ़ाने वाला बताएगा 3 प्रकार से संशोधन होता है, किताब बताएगी। लेकिन एग्जाम में आ जाए कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 2 प्रकार से संशोधन होता है। भाग 20 अनुच्छेद 368 किस बात का उल्लेख है? संविधान संशोधन। यानी भारतीय संविधान में अमेंडमेंट किस प्रकार से किया जाता है, अमेंड की आवश्यकता क्यों होती। देखो, जिस समय संविधान बना उस समय परिस्थिति अलग थी, आज परिस्थिति बदल गई। तो बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार संविधान में संशोधन आवश्यक है, और तब ही संविधान जनता के अनुकूल रहेगा, जनता पालन करेगी। और संविधान यदि जनता के अनुकूल नहीं है तो बताओ उल्लंघन होगा कि नहीं होगा। इसीलिए संविधान में क्या किया जाता है? संशोधन। और संशोधन के लिए केवल एक आर्टिकल है, 368। संविधान का कौन सा भाग है? 20। संविधान में संशोधन का आधार कहां से लिया गया? स्रोत दक्षिण अफ्रीका। संविधान में संशोधन का आधार कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान के माध्यम से लिया गया। तो स्रोत क्या आएगा? सोर्स क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। अब देखो, प्रश्न ये आता है कि संशोधन कितने प्रकार से होता है? प्रकार से होता है, यह प्रश्न है अपने पास कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है। तो देखो, इसका उत्तर क्या होता है? 3 प्रकार से। क्या उत्तर है? 3 प्रकार से। अब 3 प्रकार कौन कौन से हैं? संसद, सामान्य बहुमत से संशोधन। संसद का कौन सा बहुमत? सामान्य बहुमत। दूसरा तरीका, संसद विशेष बहुमत से संशोधन। अब विशेष बहुमत होता है 2/3, और 2/3 से जो कम होता है वो सामान्य। संशोधन का तीसरा आधार होता है संसद विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन। तीसरा आधार क्या है? संसद का विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत, और कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का क्या होना चाहिए? समर्थन। ये तीसरा प्रकार होता है। हर किताब आपको ये बताएगी कि संविधान में कितने प्रकार से संशोधन होता है? 3 प्रकार से। हर व्यक्ति जो पढ़ाता है वो भी बताएगा कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। और मैं भी वही व्यक्ति हूं, मैं भी यही बता रहा हूं, अलग नहीं हूं। लेकिन जब परीक्षा में, एग्जाम में जब प्रश्न आता है कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है, तब आपको निशान लगाना है 2 प्रकार से।
किसके निशान लगाएंगे? 2 प्रकार से। फिर सुनो दोबारा, हर किताब में लिखा हुआ मिलेगा 3 प्रकार से संशोधन होता है। प्रत्येक व्यक्ति पढ़ाने वाला बताएगा 3 प्रकार से संशोधन होता है, किताब बताएगी। लेकिन एग्जाम में आ जाए कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 2 प्रकार से संशोधन होता है। क्यों? क्योंकि हम निशान उसी चीज के लगाएंगे जो संविधान में लिखा हुआ है। आप बोलो साहब कैसे? तो देखो संविधान में कौन सा आर्टिकल है? 368, जिसके माध्यम से संशोधन किया जाता है। 368 का प्रयोग जो होता है वो एक तो इसमें होता है, दूसरे में, और एक होता है तीसरे में। 368 का प्रयोग कहां पर किया जाता है? दूसरे में और तीसरे में। इसमें 368 का प्रयोग नहीं किया जाता, संशोधन होगा लेकिन इसमें 368 का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जब प्रयोग नहीं होता तो प्रश्न यदि आता है कि साहब संविधान में कितने प्रकार से संशोधन होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 2 प्रकार से। सबसे ज्यादा गलती जो व्यक्ति करता है, स्टूडेंट गलती करते हैं, मन में बहुत ज्यादा राजी हो जाते हैं, साहब मेरा प्रश्न एकदम सही है। क्यों? किताब दिखाएगा, गाइड दिखाएगा कि साहब देखो लिखा हुआ मिला है, वो सही है, एकदम गलत नहीं है। लेकिन अब यहां सोचने वाली बात कौन सी है कि निशान किसके लगाएं? तो देखो निशान लगेगा 2 प्रकार से। क्यों? क्योंकि संविधान में संशोधन के लिए बाकायदा आर्टिकल दिया हुआ है। कौन सा? 368। 368 का जो प्रयोग होता है वो होता है संसद के विशेष बहुमत से संशोधन, और दूसरा संसद विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन। अब देखो एकदम सारी चीज उलट हो गई। हर व्यक्ति बता रहा है, हर किताब बता रही है, और यदि हम 3 के निशान लगा दे तो प्रश्न 100% गलत है। और आपसे कोई कहे साहब किस प्रकार से, तो आपको उत्तर बता दिया किस प्रकार से। फिर भी कोई यदि कहे नहीं साहब ये गलत है, तो मेरे पास ले आना। क्यों? क्योंकि संविधान में जो लिखा हुआ है उसी के निशान लगता है। बोलो लगता है कि नहीं लगता है? वास्तव में अपन देखें साहब, राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है, सब कुछ है, कुछ नहीं है। संविधान के हिसाब से सब कुछ है। वो व्यवहार में प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल, सरकार कौन चलाता है? प्रधानमंत्री। तो उसी प्रकार से संशोधन 3 प्रकार से होता है। मैं भी लिख दिया तुम्हारे सामने, देखो कि संसद के सामान्य बहुमत से संशोधन, दूसरा प्रकार बताया संसद के विशेष बहुमत से संशोधन, और तीसरा क्या बताया? संसद का विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन। लेकिन निशान जहां लगने की बात आती है तो कितने प्रकार का? 2 प्रकार। क्यों? क्योंकि 368 का जो प्रयोग होता है वो एक तो इसमें होता है और एक इसमें होता है। इसमें 368 का प्रयोग नहीं किया जाता, और जब नहीं किया जाता तो हम किसके निशान लगाएंगे? 2 प्रकार से। पहली बात क्या है कि साहब संविधान का कौन सा भाग है? 20। आर्टिकल 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान में अमेंड किया जाता है, संशोधन किया जाता है। संशोधन का आधार दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। भारतीय संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। संसद के सामान्य बहुमत से संशोधन, संसद के विशेष बहुमत से संशोधन, और संसद का विशेष बहुमत प्लस आधे या आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं के समर्थन से संशोधन। क्लियर बात? एग्जाम में प्रश्न आता है तो यानी संशोधन कितने प्रकार से होता है, तो आंसर क्या होगा? 2 प्रकार से। अब देखो संशोधन किस प्रकार से किए जाते हैं, इसकी डिटेल बताते हैं। नंबर 1 राइटिंग। चलो